हेलो डियर पेरेंट्स। मुझे पता है हम सब इस परेशानी भरी दुनिया में एक ना एक बार ये जरूर सोचते हैं कि कम से कम ये बच्चे तो यूजर मैनुअल के साथ में आते। काश के कोई हमें समझा पाता कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है और इनको कैसे हैंडल करना है। आज के टाइम पे जहां इतनी डिजिटल बम्बार्डिंग हो रही है बच्चों पर, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमको खुद ही नहीं पता कि हम क्या करें और क्या ना करें। ऊपर से हमारे टाइम पे सिर्फ जनरेशन गैप होता था, बट अब तो ये जनरेशन ही अलग है। कोई मिलेनियल है, कोई जेन जी है, कोई अल्फा है, बीटा है, गामा है, पता नहीं क्या क्या है। मगर आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि केएस ग्लोबल एडुवाइजर में मैं शबी लोधी आपकी एक चिंता का हल लेकर आई हूं, और वो है करियर गाइडेंस। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। हम यहाँ पे कंडक्ट करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जिससे कि आपको बच्चों की एजुकेशन में ना सिर्फ करियर डिसाइड करने में, बल्कि ये भी कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसे किस तरह के प्रोफेशन में जाना चाहिए, ये सारी ही चीजें हम आपको वो रिपोर्ट के साथ में समझा के देते हैं। आज हम यहाँ बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट की, जो कि 8 to 12 बच्चे जो इस क्लासेस में हैं उनके लिए यूजफुल है। ये 5 तरह के टेस्ट हम लोग यहाँ कंडक्ट कर रहे हैं। पहला उनमें से है आइडल करियर टेस्ट। आइडल करियर टेस्ट क्या होता है? ये वही है जिससे कि आपको पता चलता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ और उसकी पर्सनैलिटी क्या है। ये पता करने से आपको हेल्प इस चीज में मिलेगी कि बच्चा किस चीज से ड्रिवन है, क्या उसके शौक हैं, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। और उसमें एक पूरी डिटेल आएगी कि बच्चे का इंक्लिनेशन किस करियर के तरफ है, उसके लिए आइडल करियर क्या हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से। ये जो हमारे पास टेस्ट है, ये 700 के करीब करियर प्रोफेशनल्स ने उस पर काम किया है और उसको असेस किया है, उसे डिजाइन किया है, और ये हर बार अपडेट होते रहता है। जो नए करियर्स इवॉल्व हो रहे हैं, इमर्जिंग करियर्स जिनको बोलते हैं, उसके साथ में। तो अगर आप ये टेस्ट कराते हैं तो आपको बच्चे की पूरी डिटेल मिलेगी कि वो किस करियर के लिए सूटेबल है। ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं पर्सनालिटी टाइप असेसमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। पेरेंट्स यूं भी करवा सकते हैं अपने बच्चे के लिए, अगर उन्हें उनको समझने में कोई तकलीफ हो रही है तो, जो कि बहुत कॉमन है आज के टाइम पे। पेरेंट्स अक्सर ये सोचते हैं कि ये बच्चा हमारी सुन क्यों नहीं रहा, हम जो भी बोलते हैं इसको ऐसे क्यों लगता है कि हम इसके दुश्मन बन गए हैं करके। मगर अगर आप उसको अच्छे से समझने लगे, आपको ये समझने लगे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और वो दुनिया को किस नजरिए से देखता है, उसे क्या चीज मोटिवेट करती है, क्या चीज उसको इंस्पायर करती है, तो शायद आपके लिए बच्चे को हैंडल करना बहुत आसान हो जाए और उसका सही डायरेक्शन में उसका एजुकेशन, उसकी पढ़ाई, उसका करियर सभी डिसाइड करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये टेस्ट। ये टेस्ट में जो इनेट नेचर होता है बच्चे का, वो हम आपके सामने लाते हैं। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि बच्चा जिस पर्सनालिटी के साथ पैदा होता है, वही पर्सनालिटी उसकी उम्र भर रहती है। पर्सनालिटी कभी चेंज नहीं होती। हाँ, बच्चा खुद इवॉल्व होता है, बट उसकी पर्सनालिटी वही की वही रहती है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए आप इस टेस्ट की इम्पोर्टेंस समझिए। द इनेट वे people naturally see the world and make decisions, a set of basic drives and motivations that remain constant throughout a person's life. हम ये डिटेल्स आपको देते हैं इस टेस्ट के थ्रू। द मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी टाइप इज नॉन जजमेंटल। हम ये नहीं जज करते कि ये पर्सनैलिटी अच्छी है या ये बुरी है या ये वीक है, ये हेल्दियर है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये वही है जो बच्चा इनहेरेंट करता है, और उसकी स्ट्रेंथ्स और उसके पोटेंशियल चैलेंजेस जो भी हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। पर्सनालिटी टाइप डज नॉट प्रिडिक्ट इंटेलिजेंस, रादर इट आइडेंटिफाइज इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रीडिस्पोजिशंस एंड टेंडेंसीज।
तो ये इसका मतलब ये है कि पर्सनालिटी टाइप जो है वो ये नहीं बताता कि बच्चे की इंटेलिजेंस कहाँ पे है, बट हाँ उसकी पर्सनालिटी कैसी है वही आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है ये टेस्ट के थ्रू। फिर हम कंडक्ट करते हैं तीसरा टाइप का टेस्ट जो कि है मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। The assessment is based on the theory of multiple intelligences developed by Dr. Howard Gardner in 1983. The theory has been tested under Project Summit and found to improve student performance in 78% of the cases. The assessment uses proprietary technology to match your intelligences to your best fit careers. मल्टीपल इंटेलिजेंस वो चीज है जिससे कि आपको पता चले कि बच्चे की इंटेलिजेंस कहाँ लाया करती है। अगर आप उसको मैथ्स लेने को फोर्स कर रहे हैं तो क्या उसको लॉजिकल रीजनिंग, उसका इंटरेस्ट, उसकी इंटेलिजेंस है, क्या उसका अटेंशन वहां पर टिकता है, क्या बच्चा वो चीज लर्न कर पाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका करियर या उसकी एजुकेशन लाइन डिसाइड करने के लिए। मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट उन बच्चों के लिए भी जरूरी है जो कि कंफ्यूज्ड हैं कि उन्होंने किस डायरेक्शन में अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहिए। फिर अगला टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं विच इज लर्निंग स्टाइल्स टेस्ट। बहुत से बार हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बच्चा इतने 2-2, 3-3 घंटे पढ़ रहा है, 5-5 घंटे रूम लॉक करके बैठ रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं करके, बट रिजल्ट नहीं आता कुछ भी। तब लर्निंग स्टाइल्स टेस्ट बहुत यूजफुल आते हैं। ये हमको बताते हैं कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आप किस तरह से पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन रहेगा और आप याद रख पाओगे और रिकॉल कर पाओगे। The assessment is based on the learning style questionnaire developed by Rita and Kenneth Dunn. The questionnaire was studied by their colleague Gary E. Price, who did a content analysis to discover the consistent factors in the questionnaire. As a result of this analysis, the learning style assessment was made. The assessment reveals how you prefer to study, concentrate, and learn. The assessment analyzes your learning preferences from immediate environment, emotionality, sociological needs, and physical needs. तो जब ये कंफ्यूजन हो कि ये बच्चा याद क्यों नहीं कर पा रहा, इसे दिमाग में रहती क्यों नहीं कोई भी बात, और इसके एग्जाम्स में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे जबकि ये इतना पढ़ता है, तब लर्निंग स्टाइल टेस्ट बहुत यूजफुल होता है। स्ट्रीम सिलेक्टर टेस्ट, ये अगला टाइप का टेस्ट है। द असेसमेंट हेल्प्स यू डिटरमाइन विच स्ट्रीम टू टेक आफ्टर 10th क्लास. It is based on the RIA-SEC theory and determines your verbal, numerical, clerical, spatial, and reasoning aptitude. Based on your aptitude and personality, the assessment determines the most suitable stream for you. मतलब जब आप कंफ्यूज्ड हैं 10th के बाद में या 12th के बाद में कि मैंने कौन से करियर में जाना चाहिए, तब ये बहुत यूजफुल होता है। ये आपके वर्बल स्किल्स, न्यूमेरिकल स्किल्स, क्लेरिकल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स एंड लर्निंग रीजनिंग एप्टीट्यूड सभी कुछ चेक करता है। The aptitude section calculates your strengths and weaknesses to determine abilities required to study the 4 streams. The interest section helps to determine your feeling of wanting to know or learn about something. तो 2 चीजों पे ये काम करता है। पहला है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका इंक्लिनेशन किस तरफ है, क्या आपको वो सब्जेक्ट में, वो टॉपिक पे इच्छा है और याद करने की, उसके बारे में और जानने की, उसकी नॉलेज गेन करने की। एक तो ये, और दूसरा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरफ आपको लेके जा रही है, वो भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एप्टीट्यूड जो है वो किस तरफ इसमें आपको लेकर जा रहा है, आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, और आपकी एबिलिटी टू लर्न या स्टडी कौन सी स्ट्रीम में ज्यादा है। ये चारों टेस्ट जरूरी नहीं कि आप सारे कराएं, आप इनमें से जो भी जरूरत हो वो करा सकते हैं। ये इसके लिए आपको हमारे ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है, आप हमको कॉल करिए, ये वीडियो के एंड में आपको हमारी डिटेल्स मिल जाएंगी।
आप कॉल करिए, आपको एक लिंक भेजा जाता है जिसमें कि आपको पे करना होता है। वंस यू मेक द पेमेंट, द लिंक इज जनरेटेड, वी प्रोवाइड यू द लिंक। बच्चा उस पे वो लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के वो टेस्ट अपेयर कर सकता है, और तुरंत ही उसको हम डाउनलोड करके आपको एक्सप्लेन करके एक जूम कॉल या जूम सेशन या कोई भी तरह का वर्चुअल मीट पे हम मिलकर आपको वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें बच्चे को पर्सनली ऑफिस आने की या हमारे सेंटर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी कन्वीनियंस से अपने घर में अपने कंफर्ट जोन में बैठ के ये टेस्ट अपेयर कर सकते हैं। और ये टेस्ट बहुत नॉमिनल रेट पे हमारे पास में अवेलेबल है। आप जब भी चाहें आप हमको कॉल करिए, हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे और आप इस टेस्ट के लिए अपेयर कर सकते हैं। बेसिकली करियर गाइडेंस के लिए और बच्चों को समझने के लिए ये टेस्ट बहुत जरूरी है। थैंक यू।